कोरोना पर बारीकी से नजर रख रहे विशेषज्ञों ने बताया है कि कोरोना से उबर चुके मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रहती हैं। मुंबई के जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के स्टाफ पर हुए सर्वे पर आधारित रिपोर्ट से पता चला कि ये एंटीबॉडीज कुछ महीनों से ज्यादा शरीर में नहीं टिक रही हैं। इस स्टडी के प्रमुख डॉक्टर निशांत कुमार ने बताया कि अप्रैल के महीने में जीटी और सेंट जॉर्ज अस्पतालों में 801 हेल्थ वर्कर्स में से 28 को RT-PCR टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन जून में हुए सीरो सर्वे के दौरान इनमें से किसी के भी शरीर में एंटीबॉडीज नहीं पाई गईं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि 3 हफ्ते पहले संक्रमित हुए 90% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई गई थीं, जबकि 5 हफ्ते पहले संक्रमित हुए लोगों में से सिर्फ 38.5% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई गईं। यानी समय के साथ एंटीबॉडीज खत्म होती चली गईं। इस रिपोर्ट का और विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज जल्द नष्ट हो जाती हैं और इन्हें कोई स्थायी कवच नहीं माना जा सकता। डॉक्टर निशांत कुमार के मुताबिक सर्वे के नतीजे ये भी बताते हैं कि वैक्सीन की रणनीति पर फिर से काम करने की जरूरत है। 6 राज्यों के मंत्रियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल कर नीट और जेईई एग्जाम कराए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के BS सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रविंद्र सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सुनील फर्नांडिस ने अर्जी दाखिल कर कहा कि मामला स्टूडेंट्स की सेफ्टी का है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता है और इस मसले पर संतुष्ट करने वाला कोई जवाब नहीं है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास वक्त नहीं है कि वो हर जिले में नीट और जेईई के लिए एग्जाम सेंटर बनाए। लाखों स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है और वो फिजिकल एग्जाम में बैठना नहीं चाहते। अगर 17 अगस्त के फैसले को रिव्यू नहीं किया गया तो देश की स्टूडेंट कम्युनिटी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोविड के समय एग्जाम न सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्थ का सवाल है बल्कि व्यापक पब्लिक हेल्थ की बात भी है और इसका विपरीत असर होगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से पेट की बीमारी से परेशान चल रहे हैं। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उनके इस्तीफे की अटकलें काफी दिनों से थीं। आज शिंजो आबे ने अपने इस्तीफे का औपचारिक ऐलान कर दिया। शिंजो आबे 1 सप्ताह के अंदर 2 बार अस्पताल जा चुके हैं। आबे के इस्तीफे के बीच जापान का शेयर बाजार धराशायी हो गया। ये दूसरी बार है जब स्वास्थ्य कारणों से आबे को अपना पद छोड़ना पड़ा है। इसके पहले उन्होंने 2007 में 1 साल तक ऑफिस में रहने के बाद पद छोड़ा था। वो 2012 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे थे। उनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक है। पिछले सोमवार को ही आबे ने अपने कार्यालय में 8 साल पूरे किए थे और वो जापान के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। हाल के दिनों में कोरोना वायरस को ठीक से ना संभाल पाने के चलते उनकी लोकप्रियता में करीब 30% की कमी आई है। उनकी पार्टी भी इन दिनों कई घोटालों से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन राजधानी की सड़कों और ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। कई जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भयंकर बारिश से मिंटो रोड के अंडरपास में पानी भर गया, जिसके चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। ग्रेटर कैलाश इलाके में वाटर लॉगिंग से सड़कें लबालब हो गईं। कुछ जगहों पर तो गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आईं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने आकाश में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है। विभाग के मुताबिक राजधानी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। केरल के वायनाड में गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
यूथ कांग्रेस के वर्कर गोल्ड स्मगलिंग के मामले में सीएम पिनरई विजयन का इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके पहले गुरुवार को कोझिकोड में प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस वर्कर्स को भी पुलिस के लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय में आग की घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि गोल्ड स्मगलिंग मामले की फाइलों को जलाने के लिए आग को षड्यंत्र के तहत लगाया गया था।